अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ काफ़ी रिक्वेस्ट पर इसे कटाकट भी कहा जाता है, टकाटक भी कहा जाता है। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो जाके चेक करेंगे उसमें मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया कि इसका स्पेशल मसाला किस तरह बनाया जाता है। देखिए आगे बकर ईद आ रही है तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है ज़्यादातर मैं वही बनाने की कोशिश करूंगी। रान हो गई, कलेजी, जैसे से आप चाहते हैं वैसे से इंशाल्लाह बनेगा। लेकिन आज आपके लिए स्पेशल डिश बना रही हूँ। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपने सिंपली आपको चाहिए होगा गुर्दे, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कपूरे, चॉप्स इस्तेमाल कर रही हूँ मटन के, बेबी लैम, बीफ आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे मटन के इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही आपको चाहिए होगा मगज यानी कि ब्रेन, ये भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेबी लैम का। ये होगी खास चीज़ें। उसके बाद जो आपको मसाले चाहिए इसे बनाने के लिए वो आपको चाहिए होंगे टमाटर यानी कि टमाटोस, प्याज यानी अनियन। ये आप देख लें मसाला जो मैंने आपको सिखाया, दूसरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आप देखेंगे कि मसाला किस तरह बनता है। साथ ही आपको चाहिए हरा धनिया यानी कि फ्रेश कोरिएंडर, हरी मिर्चें। ये बुलेट चिलीज होती हैं, इसमें फ्लेवर ज़्यादा होता है और तीखापन कम, तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दूसरी भी सादी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर यानी कि आपको चाहिए अदरक, जूलियन आप इसे काट लेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी नमक, कसूरी मेथी यानी कि ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स। थिक योगर्ट इस्तेमाल करें, लो फैट एज योर चॉइस। मैं हमेशा थिक इस्तेमाल करती हूँ। इसे पकाने के लिए जो खास चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है गार्लिक वाटर यानी कि लहसुन का पानी। आप लहसुन को ग्राइंड करते हैं और पानी में डाल देते हैं, लहसुन खुद ही सारा नीचे बैठ जाता है और जो पानी है उससे हम इसको कुक करते हैं। मक्खन, घी, बटर, ऑयल, तेल जो आप चाहते हैं आप वो इस्तेमाल करें। मैं इसको मक्खन में बना रही हूँ, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं पाकिस्तानी टकाटक, कटाकट दोनों प्रोनाउंस किए जाते हैं, तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें आप परेशान ना होइए, अगर आपके पास तवा नहीं है, आप तवे पे मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप सिंपली इसको हांडी में भी बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बनाऊंगी उसी तरीके से आपने चीज़ों को ऐड करना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तवे को हमने गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे जो हमारा लहसुन का पानी है। पानी डालने के बाद आप बीच में अपने चॉप्स वगैरह ऐड कर लेंगे। देखिए चॉप्स जब आप लेंगे, आपको मैं एक टिप देती जाऊँ कि मेक श्योर कीजिएगा या तो आप उसको बहुत बारीक कटवा लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, या फिर जो मीट हैमर होता है यानी कि मीट क्लीवर, आप उसके साथ में भी इसे जो है बहुत आसानी से फ्लैटन कर सकते हैं मीट को। ये ऐड कर लिया। इसके बाद आप साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारे गुर्दे हैं और इसी पानी के अंदर में हमने इसे अब कवर कर लेना है और इसको कुक होने देंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए पानी अपना खुद भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ता है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल ढककर कुक करना है और लो टू मीडियम पे रख के आप इसको, जब आप साथ साथ में बीच में आपको लहसुन का पानी जो है, गार्लिक वाटर, वो ऐड करते रहना है ताकि हमारे चॉप्स भी जो हैं वो भी अच्छी तरह गल जाते हैं। ये देख लें, मैं साथ साथ बीच में पानी ऐड करती जा रही हूँ और आप इसको कुक करेंगे एंटिल योर चॉप्स बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी ये बिल्कुल सख्त हैं। दोबारा इसको कवर कर लें, लो टू मीडियम पे रखें। हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे। और आपकी आसानी के लिए जो आप देख रहे हैं गुर्दे, मैंने इनको पहले से ही छोटा साइज़ में कर लिया ताकि हमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो लेट इसको अच्छी तरह कुक होने दें, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी हमने आगे क्या। देख लें कि 20 से 25 मिनट हमने इसे अच्छी तरह कुक किया। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जो हमारे कपूरे हैं। यहाँ पर साथ साथ इसको प्लीज़ मिक्स करते रहें। ये डाल लेने के बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा और लहसुन का पानी ताकि जो कपूरे भी हैं वो भी इसमें पक जाएंगे। और दोबारा आप इसे कवर करके कुक करेंगे लो टू मीडियम पे रख के, जब तक कि तमाम पानी जो है बीच में इसमें ड्राई हो जाना चाहिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद अच्छी तरह यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं। साथ साथ आप देख लें थोड़ा सा नीचे पानी भी है। लहसुन का पानी आपने साथ साथ शुरू से लेके डालते रहना है। ये डाल लेने के बाद अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारे टमाटर हैं और अनियन यानी कि प्याज। अच्छी तरह इसको भी अब आप मिक्स कर लें और इसको कवर करके तब तक हम पकाएंगे कि जो टमाटर है ये अपना पानी छोड़। अगर आप देख लें कि टमाटर और प्याज से अपना पानी छोड़ा, तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ शुरू में आप याद रखिएगा जब तक आपका गोश्त नहीं गलता आपने लहसुन का पानी उसमें डालते रहना है। और यहाँ पे आप जो है
इसको यूँ करेंगे और बीच में मिक्स करते रहें ताकि साइडों से ये लगे ना। यहीं पर आपने जो है अब ऐड करना है जो आपकी चीज़ें हैं, यानी कि पहले हम इसमें मगज़ ऐड करेंगे। मगज़ को ऐड करके इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए इसमें कच्चा डाला, लेकिन मगज़ ये होता है कि ये एक ही भाप में पक जाता है, कोई इसका मसला नहीं होता। लो टू मीडियम में हमने इसको रखा हुआ है और इसको दोबारा कवर करके जब तक कि तमाम पानी इसका ड्राई हो जाए तो इसको थोड़ा कुक कर लेते हैं। देखिए इसको मैं अच्छी तरह मगज़ को मिक्स कर रही हूँ। साइडों से आप इसको बीच में लेके आएंगे ताकि जो है साइड पे भी जो मसाला है वो जल ना जाए। ये कर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा पानी कम हो चुका हुआ है तो लहसुन का पानी हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं ताकि इसमें हमारा मगज़ भी जो है वो पक जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि मगज़ भी जो है कितने खूबसूरत तरीके से खुद ब खुद बीच में गल जाता है। साइडें प्लीज़, जैसे आपको बार बार कह रही हूँ, बीच में ले आते रहें। ये कर लेने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो है हमारी हरी मिर्चें, अदरक। तमाम नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। मिक्स कर लें, फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। देखिए जो मैंने आपको मसाला सिखाया है कटा कट का बनाने का, इसके अंदर हमने लाल मिर्चें और नमक ऐड नहीं किया था। तो जितना मसाला हमें चाहिए होगा हम उतना प्लेट में डालेंगे और जो हमारी रेड चिली और सॉल्ट जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे। करने के बाद इसमें मैंने लाल मिर्चें नमक ऐड कर ली हुई है। अब हम इस पर अपना मसाला डाल लेते हैं पहले और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ख्याल रखें कि साइड साइड से आप इसको बीच में लेके आते रहें। मसाला ऐड कर लेने के बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपकी दही है। और इसे भी मिक्स कर लें अच्छी तरह। मिक्स कर लेने के बाद इसे आप कवर कर लेंगे और दही के खुश्क होने तक हम इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। और आप देख लें कि पानी जो है बिल्कुल ड्राई होने पे आ रहा है, साथ साथ चीज़ें पकती जा रही हैं। मैं साइड से भी इसको मिडिल में कर रही हूँ ताकि जो है मसाला लगे ना। ये कर लेने के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपका मक्खन है। मक्खन ऐड कर लें, घी डाल लें, जो आपका दिल चाहे। ऑयल में बना लें, कोई ऐसी बात नहीं कि जो हमारी देसी डिशेज होती हैं जो स्पेशली ट्रेडिशनल हो उन्हें फिर उसी तरीके से पकाइएगा जिस तरीके से आप इसे देखते हैं। और यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई पे कर लेना है क्योंकि सब कुछ पक चुका हुआ है परफेक्टली। सिर्फ हमने इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है। ये आप देख लें कि तमाम चीज़ें एक जान हो चुकी हुई हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और जो है ये हमारे पास कटर था, इसके साथ में आप बोटी को ईजिली जो है यूँ कट कर सकते हैं। देख लें कितनी परफेक्ट तरीके से जो है आपकी चॉप्स गल चुकी हुई हैं। बस ऐसे भी काट देते हैं। मिक्स इट। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर आप डालेंगे जो आपकी ड्राई फेनिक्रिक लीफ है, यानी कि कसूरी मेथी। फ्लेम नीचे हाई पे कर लें ताकि ये बिल्कुल कुकिंग पे आ चुका हुआ है एंड पे। इस पर हम डाल रहे हैं धनिया। बाकी का जो हमारा अदरक और हरी मिर्चें थी, हाई फ्लेम कर लें, इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर से डिश आउट। तो जनाब ये रहे आपके लाहौरी स्टाइल के गुर्दे कपूरे। ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने दोस्तों को बना के। आपको एक सौगात बना कर दी मैंने। फुल रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।